प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नियमों को देखेंगे, नियम शास्त्र के, और लॉ के बारे में जानेंगे। तो देखेंगे मंदिर के संबंध में और याजकों के संबंध में क्या आज्ञाएं दी है परमेश्वर ने। तो गिनती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 23वीं आयत से मैं पढ़ रही हूँ। हारून और उसके पुत्र से कह कि इज़राइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इज़राइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और 7-8 आयत। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए, और गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। लेव्य व्यवस्था उसका 6वां अध्याय और उसकी 12-13 आयत। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगाकर जलती रहे और कभी बुझने न पाए। लेव्य व्यवस्था उसका 6वां अध्याय 10 से 11 आयत। और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया पहनकर होम बलि की राख जो आग में भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तब वह अपने ये वस्त्र उतारकर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। गिनती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 2 और 3 आयत। इज़राइलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोढ़ियों को और जितनों के प्रमेह हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हो उन सबों को छावनी से निकाल दे। ऐसों को चाहे पुरुष हो या स्त्री हो छावनी से निकाल कर बाहर कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच में निवास करता हूँ उसके कारण अशुद्ध हो जाए। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और 8वीं आयत। इसलिए तू याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ावा करता है। इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ। पढ़ेंगे निर्गमन 28वां अध्याय और 2 आयत से 43वीं आयत तक। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना, और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का नाम करने के लिए पवित्र बने। जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये है, अर्थात सीनाबंद और एपोद और बागा, चारखाने का अंगरखा
पगड़ी और कमरबंद, ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्र के लिए बनाए जाए कि वे मेरे लिए याजक का काम करे, और वे सोने और नीले और बैंगनी और लाल रंग का और सूक्ष्म शनी का कपड़ा ले। एपोद के विषय में, वे एपोद को सोने और नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाए, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो। वह इस तरह से जोड़ा जाए कि जिसके दोनों कंधों के सिरे आसपास से मिले रहे, और एपोद वह जो गाढ़ा हुआ पटुआ होगा उसके बनावटी उसी के समान हो, और वे दोनों बिना जोड़ के हो और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हो। फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उस पर इज़राइल के पुत्र के नाम खुदवाना। इसके नामों में से 6 एक मणि पर और शेष 6 नाम दूसरे मणि पर इज़राइल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मणि खोदने वाले के काम के सामान जैसे छापा गोदा जाता है, वैसे ही उनको मणियों पर इज़राइल के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनके सोने के खानों में जड़वा देना, और दोनों मणियों की एपोद के कंधों पर लगवाना। वे इज़राइलियों का स्मरण दिलाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उसके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे। फिर सोने की खाने बनवाना और डोरियों से सामान गूथे हुए 2 जंजीर चोखे सोने के बनवाना और गूथे हुए जंजीरों को उन खानों में जड़वाना। सीना बंद का चपरास। फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई में काम का बनवाना, एपोद के समान सोने और नीले बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के उसे बनवाना। वह चकोर और दोहरी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक बीते की हो, और उसके 4 पंक्ति मणि उड़ाना। पहली पंक्ति में उसका माणिक्य पद्मराग और लालड़ी हो, और दूसरे पंक्ति में मरकत नीलमणि और हीरा, तीसरी पंक्ति में लशम सूर्यकांत और नीलम, और चौथी पंक्ति में फिरोजा सुलेमानी मणि और यशब हो। ये सब सोने के खानों में जड़े जाए, और इज़राइल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हो, अर्थात उनके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदे 12 हो। गोत्रों में से एक एक का नाम एक एक मणि पर ऐसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। फिर चपरास पर डोरियों के समान गूथे हुए चोखे सोने की जंजीर लगवाना, और चपरास में सोने की 2 कड़ियाँ लगवाना, और दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना, और सोने के दोनों गूथे जंजीरों को उन दोनों कड़ियों में जो चपरास के सिरों पर होने लगवाना, और गूथे हुए दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जड़वा कर
एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर उसके सामने लगवाना। फिर सोने की 2 या कड़ियाँ बनवाकर चपरास के दोनों सिरों पर उनकी उस पर जो एपोद के भीतर की होगी लगवाना। फिर उनके सिवाय सोने की 2 और कड़ियाँ बनवाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और उसके जोड़ने के पास एपोद के काढ़े हुए पट्टे के ऊपर लगवाना। और चपरास अपनी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते की बंधी जाए। इस रीत पर एपोद के काढ़े हुए पट्टे पर बनी रहे और चपरास एपोद पर से अलग न होने पाए। तब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब वह न्यायी की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इस्राएलियों के नामों को लगाए और जिससे यहोवा के सामने उसका स्मरण नित्य रहे। और तू न्यायी की चपरास में उरीम और तुमीम को रखना। और जब हारून यहोवा के सामने आए तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हो। इस प्रकार हारून इज़राइल के यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे।